नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जरा सोचिए, एक ही देश है और विभाग भी एक ही है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, और जो काम भी एक ही है, टेलीकॉम सेवा, लेकिन जो सैलरी है अलग अलग है। BSNL के कर्मचारी और MTNL के कर्मचारी आज भी उसी सवाल में उलझे हैं कि हमारा हक कब मिलेगा। दोस्तों आज की यह आवाज़ हजारों MTNL कर्मचारियों की चुप आवाज़ है। यह कहानी है सरकारी वादों की, कैबिनेट के फैसलों की और उस थर्ड पे रिवीजन कमीशन की जो कागजों में तो है लेकिन MTNL और BSNL के कर्मचारियों की जेब तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। दोस्तों आज हम बात करेंगे BSNL में थर्ड PRC कहां तक पहुंचा, MTNL क्यों पीछे छूट गया है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार अपने ही फैसलों पर अमल करेगी। यह चर्चा न किसी पार्टी के पक्ष में है न किसी संगठन के खिलाफ है, यह सिर्फ न्याय, समानता और सम्मान की बात है। दोस्तों अगर आप BSNL या फिर MTNL से जुड़े हैं और सरकारी नौकरी में बराबरी का भरोसा रखते हैं तो ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको BSNL थर्ड PRC से जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसको बताएंगे। BSNL थर्ड PRC और MTNL की उस लड़ाई की कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ वेतन की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों थर्ड PRC यानी तीसरा पे रिवीजन कमीशन मतलब कर्मचारियों के वेतन में नया संशोधन। अगर और सरल शब्दों में कहें तो जब महंगाई बढ़ती है, जब समय बदलता है और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो सरकार और PSU कंपनियां वेतन बढ़ाने के लिए PRC लागू करती हैं। पहला PRC लागू हुआ, दूसरा PRC लागू हुआ और अब तीसरा PRC लागू होने वाला था कि अभी तक लागू नहीं हुआ। BSNL और MTNL दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, इसीलिए यहाँ पर भी PRC का लागू होना एकदम ज़रूरत हो गया है। अब बात करते हैं BSNL में दो तरीके के कर्मचारी हैं, एक नॉन एग्जीक्यूटिव जो थर्ड PRC का ड्राफ्ट एग्रीमेंट 8 अक्टूबर 2025 को साइन किए थे, और जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं उनके लिए प्रस्ताव पहले से ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भेजा जा चुका है। मतलब साफ है कि BSNL ने अपने तरफ से लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, बस अब सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। दोस्तों MTNL के कर्मचारी पिछले कई सालों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जब BSNL में थर्ड PRC मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। MTNL कर्मचारी कहते हैं हम भी सरकारी कंपनी हैं, हम भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अधीन हैं, हमारी सेवा शर्तें भी वही हैं, फिर भी MTNL में थर्ड PRC अभी तक लागू नहीं हुआ है। यह सबसे बड़ी पीड़ा हम लोगों के लिए है। दोस्तों जब 1998 से 2000 के दौरान कर्मचारियों को MTNL में एब्जॉर्ब किया गया था तब भारत सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि MTNL में एब्जॉर्ब होने वाले कर्मचारी कभी भी सरकारी कर्मचारियों से या फिर BSNL कर्मचारियों से पीछे नहीं रखे जाएंगे। यह बात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के आधिकारिक पत्र में लिखी हुई है। आज कर्मचारी पूछ रहे हैं तो फिर वह वादा कहाँ गया। दोस्तों कैबिनेट के जो फैसला है, जब MTNL कर्मचारी की कंबाइंड पेंशन का मुद्दा आया तब कैबिनेट नोट में साफ लिखा गया BSNL और MTNL के बीच वेतन समानता थर्ड PRC में 1 जनवरी 2017 से लागू रहेगी। मतलब सरकार खुद मानती है कि BSNL और MTNL दोनों में वेतन बराबर होना चाहिए, फिर भी आज तक थर्ड PRC नहीं लागू हुआ। 2018 में एक मीटिंग हुआ, इस मीटिंग में MTNL मैनेजमेंट ने कहा कि थर्ड PRC का प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सामने जल्द रखा जाएगा, लेकिन कर्मचारियों का कहना है साल गुजर गया, मीटिंग हो गई, आश्वासन मिल गया, पर अभी तक जो नतीजा है ये एकदम शून्य रहा। एक और बड़ा सवाल है कि जो अधिकारी सरकार से डेपुटेशन पर BSNL या
एमटीएनएल में आते हैं उन्हें 7th सेंट्रल पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से मिल रहा है, लेकिन एमटीएनएल के अपने कर्मचारी वही काम कर रहे हैं, वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं, फिर भी पुराने सैलरी में फंसे हुए हैं। यही सबसे बड़ा अन्याय है दोस्तों। और इसी अन्याय के खिलाफ फोरम ऑफ एमटीएनएल यूनियन एंड एसोसिएशन ने सरकार को एक आधिकारिक पत्र लिखा। इस पत्र में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जो सेक्रेटरी हैं, एमटीएनएल के सीएमडी और जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, सबको स्पष्ट संदेश दिया गया है कि बीएसएनएल के साथ साथ एमटीएनएल में भी थर्ड पीआरसी तुरंत लागू किया जाए। यह पत्र कर्मचारियों की एकजुट आवाज़ है। दोस्तों, कर्मचारियों का मांग बहुत साफ है, बीएसएनएल और एमटीएनएल में थर्ड पीआरसी साथ साथ लागू हो और जो पे पैरिटी है बिल्कुल बनाए रखी जाए। कर्मचारी को कोई अतिरिक्त मांग नहीं चाहिए, बस जो पहले वादा किया गया है उसी को दिया जाए। अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, परिवारों को राहत मिलेगी और काम में नई ऊर्जा आएगी और सबसे ज़रूरी न्याय का एहसास होगा। साथियों, आज बीएसएनएल आगे बढ़ रहा है, नई सेवाएं ला रहा है, आत्मनिर्भर भी बन रहा है। एमटीएनएल कर्मचारी भी वही चाहते हैं, लेकिन बिना न्यायपूर्ण वेतन के कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। अब वक्त आ गया है कि सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और एमटीएनएल मैनेजमेंट मिलकर इस मुद्दे का अस्थायी समाधान निकाले। अगर यह आवाज़ एकजुट रही तो बदलाव जरूर आएगा। तो दोस्तों, हम सभी लोग सरकार से गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी थर्ड पीआरसी को लागू किया जाए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बीएसएनएल और जय बीएसएनएल थर्ड पीआरसी।